श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री गंगा जी के प्राकट्य की कथा। यह कथा श्री वाल्मीकि जी कृत रामायण जी में आती है। तो अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर नाम के एक महाराजा हुए। चूंकि महाराज सगर को कोई पुत्र नहीं था, अतएव वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय में तपस्या करने चले गए। कुछ समय पश्चात उन्हें भृगु ऋषि से वरदान मिला कि उन्हें एक पत्नी से एक पुत्र होगा जो वंश वृद्धि करेगा, एवं दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे। यह सुनकर दोनों रानियों ने भृगु मुनि से पूछा कि किसे एक पुत्र होगा और किसे 60,000 पुत्र होंगे। भृगु मुनि ने बताया कि यह निर्णय वे स्वयं कर ले। इस प्रकार कौशनी, जो ज्येष्ठ रानी थी, ने इक्ष्वाकु वंश को बनाए रखने हेतु एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहा। गरुण की बहन सुमति ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न करने का वरदान चुना। महाराज सगर घर लौट गए। समय आने पर कौशनी को पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस पड़ा, जबकि सुमति ने मांस के एक पिंड को जन्म दिया जो तरबुज के सदृश था। शीघ्र ही उस पिंड के खोले जाने पर उसमें से 60,000 भ्रूणिया पुत्र निकले। उन्हें तुरंत ही परिचारिकाओं ने घी के पात्रों में डाल दिया ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके। तत्पश्चात जब वे 60,000 पुत्र बड़े होने लगे, तब उनका क्रूर बड़ा सौतला भाई असमंजस उन्हें सरयू नदी में फेंक देता और उन्हें डूबते हुए देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होता। अपने पुत्र के इस दुराचार से दुखी होकर महाराज सगर ने अत्यंत असमंजस को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, किंतु असमंजस के पुत्र अंशुमान को अपने पास रख लिया, जिससे सभी स्नेह करते थे। कुछ समय के पश्चात महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले यज्ञ के अश्व की सुरक्षा का भार अंशुमन को सौंपा। किंतु यज्ञ होने के समय राजा इंद्र राक्षस का वेश धारण करके आए एवं यज्ञ क्षेत्र से घोड़ा चुरा ले गए। पुरोहित ने किसी भी कीमत पर महाराज सगर को घोड़ा वापस लाने का निवेदन किया। उन्होंने सावधान किया कि यदि यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बहुत अमंगल होगा। तब महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों में से प्रत्येक का 1 वर्ग योजन भूमि भाग सौंपकर घोड़े को संपूर्ण पृथ्वी पर से ढूंढकर लाने के लिए कहा। उन्होंने आदेश दिया कि यदि घोड़ा कहीं भी नहीं मिले तो वह धरती के नीचे ढूंढे। इस तरह जब महाराज सगर और उनके पौत्र अंशुमान यज्ञशाला में प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वे 60,000 राजकुमार पूरी पृथ्वी पर घोड़े की खोज कर रहे थे। जब वे घोड़े को ढूंढने में असफल रहे, उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। इससे निमंत्रण लोकों के प्राणियों जैसे नागों को कष्ट होने लगा। वस्तुतः पृथ्वी स्वयं अति विचलित हो उठी। यह देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से स्थिति को संभालने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को यह कहकर शांत किया कि चूंकि पृथ्वी भगवान विष्णु जी की संगनी है, अतः भगवान कपिल के रूप में सगर के सभी 60,000 पुत्रों को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। भूमि के खोदे जाने पर और इस कार्य में अनेक जीवों के मारे जाने पर भी सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढ नहीं पाए और निराश होकर अपने पिता के पास लौट आए। तब उन 60,000 पुत्रों ने आगे किए जाने वाले प्रयास के विषय में अपने पिता से पूछा। तब राजा ने आज्ञा दी कि जब तक घोड़ा ना मिले, भूमि को और अधिक खोदना जारी रखो। सगर के पुत्रों ने पुनः पृथ्वी के चारों भागों को सतह की खुदाई आरंभ की और उन्होंने चारों दिशाओं में पृथ्वी की रक्षा हेतु तैनात 4 महाकाय हाथियों को देखा, जो 4 दिशाओं की रक्षा करते हैं और पृथ्वी को संहारा देते हैं। अंततः रसताल तक पृथ्वी की खुदाई करने के पश्चात सगर के पुत्रों ने भगवान कपिल को ध्यान में बैठे हुए देखा, जहां निकट ही यज्ञ का घोड़ा खड़ा था और शांति से घास चर रहा था। सगर के पुत्रों ने कपिल जी को चोर समझा, अतः उन्होंने खुदाई में उपयोग किए जा रहे औजारों से कपिल जी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। यह कृत्य देखकर कपिल जी क्रोध हो गए और केवल मंत्र के उच्चारण से ही उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। दीर्घ काल तक जब पुत्र लौटकर नहीं आए, तब महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमन को उन 60,000 पुत्रों एवं यज्ञ के घोड़े की ढूंढ लाने के लिए कहा। अपने पिता के अनुजों के मार्ग का अनुसरण करते हुए वे उनके द्वारा खोदे हुए निकास तक पहुंचा। पृथ्वी के अंदर जाने पर अंशुमान उन विशालकाय हाथियों के पास आया और उसने उनसे अपने पिता के अनुजों के विषय में पूछा। हाथियों ने उसे आश्वासित करते हुए कहा कि आगे चलते जाने पर उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अंत में अंशुमान
उस स्थान पर पहुंचा जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। उसे देखकर वह दुख से व्याकुल हो उठा। उसने पास ही यज्ञ के घोड़े को देखा और यह निर्णय किया कि पितामह के पास जाने से पहले वह अपने पिता के मृत अनुजों की आत्माओं को जलापरण करे। दुर्भाग्यवश वहां पर कहीं भी जल नहीं था। अंशुमान विचार कर रहा था कि अब वह क्या करे। तब अकस्मात गरुण जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, प्रिय अंशुमान, अपने पिता के अनुजों के लिए शोक मत करो। उनकी मृत्यु एक महान कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से हुई है। राजा सगर के पुत्र लोक कल्याण हेतु पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने में निमित्त बनेंगे। तुम्हारे पिता के अनुज कपिल मुनि द्वारा जलाकर राख कर दिए गए हैं। जब उनके अवशेष गंगा जल से धुलेंगे तब उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब इस घोड़े को लेकर अपने पितामह के पास चले जाओ, जिससे यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सके। घोड़े के वापस आने पर महाराज सगर ने सफलतापूर्वक यज्ञ को पूर्ण किया। गरुण जी द्वारा की गई भविष्यवाणी को अंशुमान से सुनकर राजा सगर गंगा जी को पृथ्वी पर उतार लाने के प्रयासों में लग गए, किंतु लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही राजा की मृत्यु हो गई। उन्हें पितामह की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने कुछ समय तक राज्य पर शासन किया। तत्पश्चात सिंहासन अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर एवं स्वयं गंगा जी को पृथ्वी पर उतार लाने की आशा में तपस्या करने वे वन को चल गए। अपनी मृत्यु के पश्चात अंशुमान स्वर्ग में गए, किंतु गंगा जी को पृथ्वी पर उतार लाने की उनकी इच्छा अपूर्ण रह गई। दिलीप ने भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहा, किंतु इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी भी मृत्यु हो गई। तब दिलीप जी के पुत्र भगीरथ राज्य के उत्तराधिकारी बने और उसी प्रकार से उन्हें भी गंगा जी को पृथ्वी पर अवरोहित करने हेतु तप करने की इच्छा हुई। चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः शासन मंत्रियों के हाथ में सौंपकर वे वन को चल दिए। भगीरथ महाराज के 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। राजा को वरदान प्रदान करने हेतु ब्रह्मा जी देवताओं सहित प्रकट हुए। महाराज भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की, कृपया आप यह प्रबंध करें कि मेरे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों को गंगाजल की प्राप्ति हो, साथ ही कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान देने के लिए उद्गत हूँ, किंतु पृथ्वी अकेले गंगा के अवरोह का भार वहन करने में असमर्थ है। तुम भगवान शिव जी से यह प्रार्थना करो कि गिरते हुए जल के वेग को वे सहन करें, क्योंकि ऐसा कर पाने की शक्ति उन्हीं में है। भगवान शिवजी को प्रसन्न करने का निर्णय लेकर महाराज भगीरथ कठिन तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक पैर की एक उंगली पर मूर्तिवश स्थित खड़े रहे। तब भगवान शिवजी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। जब महाराज भगीरथ ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की, भगवान महादेव गंगा जल के प्रवाह के वेग को अपने सिर पर वहन करने हेतु सहमत हो गए। तत्पश्चात शीघ्र ही गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवरोहित होने लगी। दृश्यालोकन हेतु सभी देवता एकत्रित हो गए, किंतु जब गंगा देवी ने देखा कि भगवान शिवजी उन्हें अपने शरीर पर धारण करने हेतु तत्पर है, तब उन्हें लगा कि उनके स्पर्श से वे दूषित हो जाएंगी। इस प्रकार गंगा देवी जी के दृढ़ के भाव को देखकर भगवान शंकर जी अपमानित हुए। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने क्रोध में गंगा जी को पकड़कर अपनी जटा में छुपा लिया और पृथ्वी पर गंगा के अवरोह में अवरोध उत्पन्न कर दिया। जब महाराज भगीरथ ने देखा कि गंगा जी इस तरह फंस गई है, तब वे पुनः तपस्या करने लगे। अनंतर भगवान शिवजी ने क्रोध त्याग कर गंगा देवी जी को हिमालय के बिंदु सरोवर में उतर जाने के लिए मुक्त कर दिया। उसके पश्चात गंगा जी 7 प्रवाहों में विभाजित हो गई, जिनमें से 6 धाराओं में अन्य नदियां बनी और 7वीं ने महाराज भगीरथ का अनुसरण किया जब वे राजरथ पर सवार होकर जाने लगे। जब गंगा जी विभुक्त भूभागों में बहती हुई जा रही थी, तब उन्होंने जाहू मुनि के यज्ञ क्षेत्र का जल पलावित कर दिया। क्रोध में उत्तेजित ऋषि ने पूरी नदी को निगल लिया। यह देखकर देवतागण चौंक गए। तब देवताओं ने जुंग के पास जाकर गंगा देवी को मुक्त करने का आग्रह किया और यह वचन दिया कि गंगा देवी उनकी पुत्री के रूप में जानी जाएगी। ऋषि मान गए और गंगा आगे बढ़ चली। अंत में गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों ने खुदाई की थी। उस गहरी कंदरा में जाते ही गंगा जी रसातल में पहुंच गई और ऐसे करते हुए उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों के अवशेषों को जलमग्न कर उनके स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पुनः भगवान ब्रह्मा जी महाराज भगीरथ के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। आज से गंगा जी तुम्हारी पुत्री भागीरथी के नाम से विख्यात होगी।
अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग इस प्रकार प्रशस्त कर महाराज भागीरथ अपनी राजधानी लौटकर राज्य करने लगे। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी को गंगा जी और गंगा जी के पृथ्वी पर आवारोह की पूर्ण कथा सुनाई। इति समाप्त।